कभी कभी सिनेमा सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो दिल, दिमाग और आत्मा तीनों को झकझोर देता है। और ऐसी ही एक फिल्म थी बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन, जिसने पूरे भारत को एक साथ खड़ा कर दिया। ये कहानी शुरू होती है जब निर्देशक एस राजामौली के दिमाग में एक सपना आया। एक ऐसा सपना जो भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई देने वाला था। राजामौली ने तय किया कि अब वक्त है कुछ ऐसा बनाने का जो सिर्फ फिल्म न हो बल्कि इतिहास बने। 2015 में जब बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म एक दिन विश्व सिनेमा में भारत का नाम सुनाएगी। 2000 से ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स, हजारों लोगों की मेहनत और 5 साल की तैयारी के बाद दुनिया को मिला महिष्मती का महाकाव्य। बाहुबली की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं बल्कि इंसाफ, बलिदान और सत्ता की लड़ाई की है। राजमाता शिवगामी राम्या कृष्णन के राज्य महिष्मती में 2 वारिस हैं, अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देवा। दोनों ही ताकतवर, दोनों ही वीर, लेकिन फर्क है उनके दिलों में। अमरेंद्र बाहुबली जनता का नायक है जो अपने लोगों के लिए जीता है, वहीं भल्लाल देवा सत्ता का भूखा है जो ताज के लिए कुछ भी कर सकता है। फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर किरदार का एक गहरा भाव है। देवसेना का गर्व, कटप्पा की निष्ठा और शिवागामी का धर्म। अमरेंद्र और देवसेना की प्रेम कहानी इतनी शुद्ध और रॉयल लगती है कि वो भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार लव स्टोरी बन गई। फिल्म का वो एक सीन जिसने पूरे देश को हिला दिया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यही वो सवाल था जिसने दर्शकों को 2 साल तक बेसब्र रखा। लोग मीम्स बनाने लगे, थियोरीज गढ़ने लगे, हर जगह यही चर्चा थी। लेकिन जब बाहुबली द कंक्लूजन आई तो हमें मिला जवाब, और वो जवाब था भावनाओं से भरा, दर्द से लिपटा हुआ। कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा था, कटप्पा ने राजधर्म निभाया था। शिवगामी के आदेश, राजनीति की साजिशें और भल्लाल देवा की चालाकी सब मिलकर उस महान योद्धा को मिटा देती हैं जिसने महिष्मती की नींव को मजबूत किया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर मंच पर आता है महेंद्र बाहुबली, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। वो क्षण जब वो कहता है, मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। बाहुबली सिर्फ कहानी नहीं, वो दृश्य कला का शिखर है। प्रत्येक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा है। आरसी कमालाकन्नन के विजुअल इफेक्ट्स, MM कीरवानी का संगीत और सेंथिल कुमार की सिनेमैटोग्राफी मिलकर इसे एक विजुअल फेस्टिवल बनाते हैं। जब बाहुबली युद्धभूमि में हाथी उठाता है या जब देवासेना तीर चलाती है, हर सीन आपको भीतर तक गर्व महसूस कराता है कि हाँ, ये है भारतीय सिनेमा। बाहुबली हमें सिखाता है कि सत्ता से ज्यादा बड़ा होता है संस्कार और ताकत से ज्यादा बड़ी होती है निष्ठा। कटप्पा ने जो किया वो गलत नहीं था, वो एक सच्चे सैनिक का धर्म निभा रहा था। और अमरेंद्र ने जो किया वो एक सच्चे राजा का कर्तव्य था। इस फिल्म में मातृत्व, प्रेम, निष्ठा, बलिदान, हर भावना को इतनी गहराई से दिखाया गया है कि दर्शक का दिल अपने आप जुड़ जाता है। बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये भारतीय सिनेमा का गौरव है। राजामौली ने दिखाया कि अगर विजन सच्चा हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। प्रभास ने अपने अभिनय से इतिहास रच दिया, राणा दग्गुबती ने खलनायक को भी महान बना दिया, अनुष्का शेट्टी और राम्या कृष्णन ने महिला पात्रों को शक्ति दी। और अंत में जब महेंद्र बाहुबली सिंहासन पर बैठता है तो ये सिर्फ एक सीन नहीं होता, वो हर भारतीय दर्शक की आत्मा की जीत होती है। बाहुबली हमें याद दिलाता है, राज्य वही पाता है जो न्याय के साथ लड़ता है, और अमर वही होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है।